अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गाइड स्टूडेंट। आज हम नेस्ट के एडमिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। नेस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मास्टर्स के एडमिशन ओपन हुए हैं 2021 के। तो अभी हम उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स देखेंगे कि उसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, उसकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, और कौन कौन से डिसिप्लिन हैं जिनमें नेस्ट यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन किया है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट www.guidestudent.com विजिट करें। इसमें आपको नीचे लेटेस्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन वाले टैब में नेक्स्ट एडमिशन फॉल 2021 मिल जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं तो मजीद इसकी जो डिटेल्स है यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो 21 मई 2021 है। ठीक है, मतलब अप्लाई करने का मेथड जो है वो ऑनलाइन है। मैं आपसे शेयर कर देता हूँ अभी। लोकेशन आल पाकिस्तान है। आल पाकिस्तान से आप कहीं से भी हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, किसी भी प्रोविंस से आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो डिसिप्लिन अभी ओपन है जिनमें एडमिशन, उनमें है फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग MS। ये मास्टर का एडमिशन है, ठीक है, ये बैचलर का एडमिशन नहीं है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। मास्टर और PhD का एडमिशन अभी ओपन है। मास्टर में जो जिन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन ओपन है उनमें फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन। ठीक है, ये कुछ है डिपार्टमेंट जिनके अंदर एडमिशन उनके ओपन है नेक्स्ट में। और इनकी मजीद डिटेल्स और इनके अंदर जो मजीद आपके पास डिसिप्लिन और सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिटेल में आपको अभी आगे जाके बताता हूँ कि किस किस सब्जेक्ट्स में एडमिशन इन्हें अभी ऑफर किए हैं। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें अप्लाई करने का यह है कि आप लोगों का जो टेस्ट है, जो कि NTS टेस्ट 2019 में कंडक्ट हुआ था, गैट और GMT टेस्ट जो है वो इसके लिए एप्लीकेबल है। जो 2019 में या 2019 के बाद अगर किसी ने पास किया है तो वो एप्लीकेबल है, जो कि NTS ने कंडक्ट करवाया हो। ठीक है, जो टेस्ट NTS ने कंडक्ट करवाया हो गैट का या GMT का, वो 2019 के अगस्त में हो या 2019 अगस्त के बाद में है तो वो एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर 2000 अगस्त 2019 से पहले का कोई है तो वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका अगर जो गैट टेस्ट है या GMT टेस्ट है वो नस NTS से आपने किया हुआ है और वो अगस्त 2019 या 2019 अगस्त के बाद का है, तो फिर आप इसमें उसकी बेस पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। कुछ डिसिप्लिन में उन्होंने 50% मिनिमम मांगा है और कुछ डिसिप्लिन में उन्होंने 60% मिनिमम मांगा है। ठीक है, ये गैट टेस्ट। अभी हम मजीद नीचे जाकर देख लेते हैं वन बाई वन। जो इंजीनियरिंग और IT है इसमें उन्होंने ये किया है कि इंजीनियरिंग में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 16 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और 4 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। अगर आपका 4 ईयर बैचलर कंप्लीट हुआ है तो भी ठीक है। अगर आपने 2 ईयर बैचलर किया था फिर 2 ईयर में MSc किया तो फिर भी ठीक है। मतलब ये है कि आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद, इंटरमीडिएट FSc के बाद आपकी 4 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे वो 2 ईयर की है या चाहे 4 ईयर की इकट्ठी है। अगर आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है और उसमें जो CGPA है वो मिनिमम आपका 2 है। ठीक है, अगर CGPA बेस है तो मिनिमम 2.0 होना चाहिए। और अगर आपका CGPA बेस सिस्टम नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं था, तो आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यह है कि जो आपका गेट है इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए, वो जो गेट टेस्ट है वो आपका, मैंने आपको बता दिया कि 50 उसमें से कम आपका एटलीस्ट 50 अकोमोलेटिव आपने स्कोर लिए हों तो आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एक और चीज़ है कि अगर आपने गेट और वो टेस्ट नहीं दिया हुआ, तो अगर आपने हायर एजुकेशन का एप्टीट्यूड टेस्ट दिया हुआ है HAT, जो कि 2018 या 2018 के बाद में, मार्च 2018 या मार्च 2018 के बाद में भी अगर आपने कोई हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट भी दिया हुआ है, तो उसमें भी अगर आपका मिनिमम 50% आपने सिक्योर किए हैं मार्क्स, तो उसकी बेस पे भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके जो जनरल टेस्ट होते हैं एग्री, वो अगर बाय ETS या USA विद द फॉलोइंग मिनिमम स्कोर इन ईच सेक्शन, इसका जो स्कोर है ना वो डिपेंड करता है हर सेक्शन के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आपका, आपने अप्लाई करना है बैचलर और मास्टर की डिग्री जो है ना उसके पैक और HEC से एप्लीकेबल जो आपके इंस्टीट्यूशन हैं उसके, उनके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, अगर आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करना है तो उसके लिए आपने लाजमी है कि BE इन एरोस्पेस किया हो। ठीक है, मैकेनिकल में या मैकाट्रॉनिक्स में, इंडस्ट्रियल में या मैन्युफैक्चरिंग में या इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, अगर आपने एवियोनिक्स में करना है तो उसके अकॉर्डिंग ये मेंशन किए हैं सारी चीज़ें। और अगर आपने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में करना है तो ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है,
बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए आपकी ये होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। तो ये हमने सेपरेट सेपरेट आपके लिए बड़ी आसानी कर दी है कि हर एक डिसिप्लिन का सेपरेट हमने मेंशन कर दिया है। आप यहाँ पे आके अपना डिसिप्लिन देखें और उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट के अंदर अपनी क्वालिफिकेशन और जो है ग्रेड टेस्ट है या आपका हायर एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देख के और इसमें अप्लाई करें। तो उसके बाद जो अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आपका डिपार्टमेंट है तो उसमें भी एग्जैक्टली वो सेम चीज़ है कि आपका 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये डिसिप्लिन सारे हमने मेंशन किए हुए हैं आपके सामने, और उसकी बेस पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वही जो आपका एनटीएस टेस्ट आपने 2019 में दिया वो एप्लीकेबल है इसमें भी। और डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं जिस तरह इंजीनियरिंग मैनेजमेंट भी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी, मटेरियल इंजीनियरिंग भी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी, ये सारे जो हैं ये आपके वो डिसिप्लिन हैं जो कंप्यूटर साइंस में आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपका एक और नेचुरल साइंसेज का है डिपार्टमेंट, उसके अंदर आपकी स्कूलिंग भी 60 ईयर है, वो भी चूँकि ये मास्टर के एडमिशन है तो 16 ईयर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। उनके जो सब्जेक्ट हैं वो भी नीचे हम बता देते हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। और जो आपका है गेट टेस्ट है वो आपने वही अगस्त 2019 या उसके बाद अगर पास किया हुआ है और 50 मिनिमम एकोमोडेटिव मार्क्स के साथ आप एप्लीकेबल है उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद अप्लाइड बायोसाइंस, अप्लाइड बायोसाइंस में एग्जैक्टली वही चीज़ है कि आपका अगर गेट टेस्ट जो है वो आपका अगस्त 2019 या उसके बाद क्या है उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं आप। और आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपका हायर एप्टीट्यूड टेस्ट है तो वो आपने अगर मार्च 2018 में या उसके बाद दिया तो उसमें अगर आपके कम से कम 50 मार्क्स हैं तो उसकी बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उनमें जो है अप्लाइड साइंस सब्जेक्ट्स हैं, इनमें बायोमेडिकल साइंस है, ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आपका है बिजनेस एंड सोशल साइंसेज, इसकी भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी एग्जैक्टली वही है, ठीक है। आपने ये मेंशन किया हुआ है हमने कंप्लीट डिटेल, तो यहाँ से आप अपना देख सकते हैं कि आपका मेरिट किस लिहाज से बन रहा है, इसमें अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। उसमें जो बिजनेस एंड सोशल साइंसेज में है, एमबीए 2 ईयर में हो रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एमबीए में हो रहे हैं, ठीक है। और एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी में हो रहे हैं, एमएस इकोनॉमिक्स में हो रहे हैं। तो ये आपके सारे जो प्रोग्राम्स हैं सब्जेक्ट्स हैं जिनमें यहाँ पर हो रहे हैं एडमिशन। अच्छा, ये जो कंप्लीट एक डिटेल हमने आपके लिए प्रोवाइड की है, आप इसको कंप्लीट रीड करें और इसके अकॉर्डिंग आपने जिस डिसिप्लिन में भी अप्लाई करना है तो आप उसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को रीड करने के बाद। अप्लाई करने का प्रोसीजर ये है कि ये लिंक जो अवेलेबल है इस पे आपने जाना है, ठीक है। हमने इसको ओपन किया आपके लिए, इसको जाके आप यहाँ पे देखेंगे। तो आपने अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है नेस्ट के पोर्टल पे तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। जहाँ पे एडमिशन उन्होंने ओपन किए हुए हैं तो उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाके रजिस्टर नो के ऑप्शन पे जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले जाके अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद आप सिमिलरली इधर ही आएंगे और अपना यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। जब आप लॉगिन कर लेंगे, ये कुछ इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी हुई है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कंप्लीट, आप इनको इजीली रीड कर सकते हैं। आई होप कि इनको रीड करने के बाद कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी और डिसिप्लिन आपका जो है वो आप यहाँ से देख सकेंगे कि इजीली आपने किस डिसिप्लिन में अप्लाई करना है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है किसी किस्म की अप्लाई करते हुए तो आप बिना झिझक आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा अगर आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो नीचे यहाँ से भी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें, वहाँ से भी हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।